प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। कहा जाता है कि जब अवामी बहबूद पर सियासी मफादात सबकत ले जाएं तो माशरा तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाता है। इस बात का अंदाज़ा कराची की हालत देखकर बखूबी लगाया जा सकता है कि किस तरह से गुज़िश्ता कई सालों से इस शहर की तामीर और तरक्की का सिलसिला रुका हुआ है। हालांकि ये सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर ये तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर गामजन होगा, लेकिन जिनको ये बात समझनी चाहिए वो सिर्फ वोट देखते हैं, वोटर्स की परेशानियां नहीं, और इसी बात की शिकायत लोगों को है। आज हम मौजूद हैं कराची के NA 230 में। ये हल्का ज़िला मलीर में आता है। इसमें दाऊद चौरंगी, बिस्मिल्लाह चौरंगी, कासमाबाद, लेबर स्क्वायर, हैंस कॉलोनी, मुजफ्फराबाद, लांडी, बुनेर कॉलोनी, बंगाली पाड़ा, जारी मार्केट, फरीदाबाद, मजीद कॉलोनी, सेक्टर 10 और लांडी के इलाके शामिल हैं। यहाँ कुल वोटर्स की तादाद 2.5 लाख से ज़ायद है, जिनमें मेल और फीमेल वोटर्स शामिल हैं। इस हल्के से भी मुख्तलिफ सियासी जमातों का आपस में टक्कर का मुकाबला है, लेकिन यहाँ की आवाम किन परेशानियों को बर्दाश्त कर रही है और क्या सियासी मौक़िफ़ रखती है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? राहिल नाम है मेरा। यही रहते हैं इस इलाके में? जी जी। मुझे बताएं वोट किसको देंगे? वोट MKM को देंगे। MKM को पसंद करने की वजह? बहुत पुरानी है, काफ़ी मसाइल हल करे हमारे। मसलन क्या क्या मसाइल हल किए हैं? उनके पैनल से मैं जॉब भी करता हूँ। अच्छा, उनके पैनल से असल मसला हाँ, जॉब तो दी ना, नौकरी तो दी थी ना। नौकरी दी। हाँ बिल्कुल। लेकिन हर एक को तो नहीं मिली होगी ना नौकरी? बहुत से लोगों को मिली। सही। आपको पता है इस हल्के से पहले कौन जीते थे? नहीं। आगा रफ़ीउल्लाह जीते थे, पीपल्स पार्टी। ठीक। उन्होंने कुछ किया इस इलाके के लिए? खास नहीं करा। खास नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इस्माइल। क्या करते हैं इस्माइल भाई? मैं अभी ये जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। वोट किसको देंगे? और पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? हाँ जी। पहले भी पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती थी, क्या किया पीपल्स पार्टी ने? सब कुछ ये काम करते हैं पीपल पार्टी। काम तो थोड़े से गिनवाए ना। हाँ, पीपल पार्टी शुरू से पीपल पार्टी को वोट दे। तो पीपल्स पार्टी फिर काम भी करती है, आपकी उम्मीदों पे पूरा करती है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल अनान। यही रहते हैं इस इलाके में? जी, कितने अर्से से रह रहे हैं? यहाँ पे हो गए बस ये सारी ये 30 साल से रह रहे हैं। सही। बुनियादी मसाइल की बात की जाए तो क्या क्या बुनियादी मसाइल हैं? बुनियादी मसाइल तो अभी काम शुरू हुआ, यहाँ पे पहले काम नहीं होता था। पहले काम नहीं हो रहा था। वोट किसको काम नहीं दिया होता था? और तो आगा रफीला को दिया था, उसको पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को दिया था। तो जी। पीपल्स पार्टी ने कुछ किया इलाके की बेहतरी? नहीं, अभी तो नादरा बना दिए, स्पोर्ट कम्प्लेक्स बना दिए यहाँ पे, काफी काम आप किसको वोट देंगे? अभी तो आगा रफीला को देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है सलाम। आपका? गुलाम हैदर। क्या करते हैं आप? इधर काम करते हैं। काम करते हैं। वोट किसको देंगे? वोट पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को? जी। पीपल्स पार्टी को हर दूसरा बंदा कह रहा है, इतना पसंद करने की वजह क्या है? असल की पीपल्स पार्टी सिंधी है और हम भी सिंधी है, सिंधी को नहीं सिंधी को देगा। देगा? लाजमी है। आपको नहीं आपके लगता सिंध में है ना? उन्होंने पर सिंध के लिए किया क्या है? और अगर सब हम कुछ स्पेशली किया है, हम इस क्यों नहीं हल्के की किया? बात करें NA 230 की, तो यहाँ पीपल्स पार्टी उन्होंने क्या सब काम कुछ किया सब कुछ किया है। सब कुछ मतलब गिनवाएं तो सही ना। मतलब यहाँ आपके बच्चों के पास स्कूल्स हैं, स्कूल यहाँ है। पे आपको अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो यहाँ पे डिस्पेंसरीज मौजूद है, बिल्कुल है। यहाँ पे पार्क है साफ सुथरे, सड़कें साफ सुथरी है, पानी घरों में आता है, बिजली गैस सब आती है। बिल्कुल सही है। भाई ये कह रहे हैं भाई सब आती है, चले कह रहे हैं तो मान लेते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप इस इलाके में रहते हैं? कितने अर्से से रह रहे हैं? तकरीबन 40-50 साल हो गए। तो ये जैसे कि ये कह रहे थे कि यहाँ सब कुछ है, तो क्या सब कुछ है? सब कुछ तो है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि रोड बोर्ड खराब था, अभी रोड बन गया है और चौरंगी का भी हालात खराब है। ये देखो ये क्या हाल बना हुआ है, समझ में आया? तो ये वोट किसको देंगे? खान को। वजह है कि पहले कैसे अरसा दिया, सारे आदम लोग खुश थे, लोगों को क्या पैसे खुश क्या थे? खुश ये थे कि भाई लोगों को पैसे मिलते थे। अब ये है कि उनकी हुकूमत है, पैसे बंद हो गए। वो सेहत कार्ड था वो बंद हो गया। वो मजदूर जो है दर बदर घूम रहे हैं, यार काम नहीं मिल रहा है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। देखो बंद हो गया तो पीपल्स पार्टी भी तो देती है ना। कहाँ दी है वो, अभी तक तो हम लोगों को तो नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अदील नाम। अनिल। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। सही है। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह खान को। PTI को? जी। तो पहले किसको वोट दिया था? खान को। सही है। तो जब उनकी हुकूमत आई थी आप खुश थे, मुतमईन थे, आपको लग रहा था काम हो रहे हैं? जी हाँ, क्या काम हो रहे थे? बहुत सारे काम हुए। मसलन मसलन अभी आपने देखा ये वाला रोड, ये रोड बना हुआ नहीं था, ये जिस रोड पे आप खड़ी हुई। तो ये यहाँ से तो पीपल्स पार्टी जीती है, वो कह रही है हमने काम करवाए सारे। ये सारा हर बंदा यही कहता है, कोई कहता है हमने कराया, कोई कहता है हमने कराया। क्या नाम है आपका? अयूब जान। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। वोट किसको देंगे? खान। PTI को? जी। PTI को इतना पसंद करने की वजह क्या है? वजह ये कि वो थोड़ा अच्छा बंदा है। उस टाइम पे पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, अभी पेट्रोल कितना है? 270। अभी अब हम बेरोजगार हैं। तो उस वक्त आवाम ये कहती थी कि उससे पहले पेट्रोल इतना सस्ता था,
अब महंगा हो गया, उस वक्त भी तो आवाम यही कहती थी। नवाज शरीफ लंदन भागा, क्यों भागा, उसका वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार भाई, यहीं रहते हैं आप इसी इलाके में? जी मैं क्या काम करते हैं आप? मैं शॉपकीपर हूँ। अच्छी गुजर बसर हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। वोट किसको देंगे? वोट पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी पहले भी इस इलाके से जीती थी, जी बिल्कुल। तो कुछ काम वगैरह करवाए थे? हाँ रोड बनवाए हैं, यहाँ पे नादरा का दफ्तर नहीं था वो बनवाया है, पासपोर्ट ऑफिस नहीं था वो बनवाया है इन्होंने, लाइसेंस ब्रांच नहीं थी वो बनवाया है उन्होंने। सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने यहाँ पे काफ़ी काम करवाए हैं। यहाँ पे अक्सर हमें स्पोर्ट्स- रोड की बड़ी शिकायत मिलती जी अभी है। रोड जो है ना, रोड रुक गया था, ये रोड अभी बन रहा है, कुछ बन गया है कुछ बन रहे हैं। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है यहाँ पे आगा सही है, तो आगा रफ़ीउल्लाह साहब अपने हल्के में आते हैं, आपको नजर आते हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं, मेरी मुलाकात होती है उनसे। नजर आते हैं जी हल्के में? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। सही, अवामी दर्द रखते हैं वो? जी बिल्कुल, मैं सही। बताऊँ इससे अच्छा आदमी कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? इस्माइल। इस्माइल साहब कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं। यहीं रहते हैं? जी। वोट किसको देंगे? पीटीआई को। पीटीआई को सपोर्ट करने की वजह? वजह यह है कि ज़्यादती हो रही है और वो खान साहब जो है ना इस मुल्क का हकीकी लीडर है और ये सारे तो चोर इकट्ठे हुए सही, हैं। इसी इलाके में रहते हैं आप? जी। इस इलाके के मसले मसाइल की अगर बात की जाए तो? बहुत मसले मसाइल हैं यहाँ पे सेवरेज के मसले, पानी के मसले, बिजली के मसले, बहुत मसले यहाँ पे तो आवाम कह रही है कि सारा कोई मसला ही नहीं है, सब कुछ हल हो गया। नहीं कहाँ हल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? उस्मान नाम है। उस्मान, किसको वोट देंगे? खान को। पीटीआई को देंगे? जी। सही है, तो यहाँ जो पब्लिक कह रही है कि यहाँ से पीपल्स पार्टी जीती थी और पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे काम करवाए हैं, तो ये बताओ कि सिंध में पीपल पार्टी के अलावा सीट किसको मिला है? मिलते सही, ही हम पीपल- स्पेशली हल्का NA 230 की बात कर रहे हैं। तो इसी का बात कर रही है, तो तकरीबन हर साल पता ही नहीं चलता है, वोट उनको सब कुछ मिल गया होता है, पहले से सीट मिल गया होता ये है। वो अपने हल्के में आते नहीं है, आवाम का हाल चाल नहीं पूछते, कोई आवाम कोई का- काम नहीं करवाते यहाँ पर। किसी ने कोई काम नहीं। ये हमारा ईदगाह है मैन हुसैन चौरंगी का, ये सामने शेरपाओ का इलाका लगता है, पीछे बंगाली पाड़े का इलाका, ये हमारा ईदगाह है। ईदगाह का आप हाल देखो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ईदगाह में इन लोग ने ये दिए कटर लेन, जहाँ पे जनाजगा होता है ना, इसमें इन लोग ने दिए कटर लेन, ये इधर के लोगों ने ही दिए। जो इधर के बड़े हैं वोट मांगने खाली आ जाते हैं, सलाम दुआ कर लेते, बाद उसके बाद दिखाई नहीं देते। सारे काम उल्टा। ये सामने वाटर बोर्ड को वालों का काम किया हुआ है, ये भी ऐसे इसमें कटर का पानी भरा हुआ है, ये लोगों के घर वाटर में बोर्ड ने जाता क्या काम किया हुआ है? वाटर बोर्ड ने तो कोई काम नहीं किया यहाँ पे, वाटर बोर्ड वाले आते ही नहीं है। ये वाटर बोर्ड का जगह है, सही है, आपको तो दिखाया आप था। वोट पीटीआई को देंगे? वोट पीटीआई को देंगे। क्या नाम है आपका? नसीर अहमद इसी इलाके में रहते हैं? जी। इस इलाके के अगर मसले मसाइल की बात की जाए तो क्या मसले मसाइल हैं? बड़े में इस इलाके में तो मसाइल इंतहाई ज़्यादा हैं, जैसे कि अभी रोड जो बना है तो बड़े काफ़ी ज़माने के बाद बना है। सही। उसी में सबसे बड़ा मसला यहाँ पर बिजली का है, जो 3 से 4 घंटे बिजली, पूरे दिन के अंदर सिर्फ 2 से 3 घंटे बिजली होती आती है। है? जी, बाकी बिजली गायब होती है। गैस यहाँ पर नहीं है। नहीं है। पानी का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, पानी पहले आता था, अब पानी भी नहीं है। तो वोट किसको देंगे? वोट इस दफ़ा किसी को नहीं दे रहे। किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं क्यों देंगे। नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे, कोई आवाम का जो है पुरसान हाल नहीं है, कोई आवाम के साथ जो है मसीहा नहीं तो है। आप वोट नहीं देंगे तो आपका वोट जाया हो जाएगा ना। हम कहते हैं कि अगर ज़ाया हो जाए तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन को ना दे, क्योंकि इस निज़ाम से हम खुश नहीं हैं। हर बंदा अपनी नहीं आपको लगा है। कोई पार्टी ऐसी नहीं नजर आती है जिसपे आप भरोसा कर सकें, जो आपको उम्मीद की किरण नजर आए? नहीं, इस वक्त तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। वोट किसको देंगे? वोट नेशनल ला दाम ईमान ने नेशनल पार्टी दा और तैमूर खान पाके राव तेरे या खब बेहतरीन इंसान दे या ख खिदमत कई दार। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खालिद शाह, खालिद शाह साहब, कहाँ रहते हैं आप? शेर पर हुसैनी चौरंगी। सही है, मतलब इसी इलाके में रहते हैं आप? जी। इस इलाके के मसले मसाइल की बात की जाए तो क्या क्या मसले मसाइल हैं? मसले मसाइल तो बहुत हैं यहाँ के। इस हल्के से पीपल्स पार्टी जीती थी, उन्होंने आपके मसले मसाइल का कुछ सद्देबाब किया? नहीं, उन लोग तो हमारी बात भी नहीं मानते। जब भी किसी के पास हम लोग जाते हैं कि भाई रोड है तो बन गए है कि एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ रहा है, मर रहे हैं, किसी की टांग टूटती है, कोई मर जाते हैं, तो हम लोगों ने उनसे जंपों का वो किया था कि यहाँ पे स्पीड जंप बने तो हमारे बच्चे थोड़ा महफूज होंगे, क्योंकि जब स्कूल या मदरसे के लिए जाते हैं तो बच्चे गाड़ियों तो के फिर काम नीचे। किया उन्होंने? नहीं, कोई काम नहीं किए। कोई काम नहीं किया, तो अब आप किसको वोट देंगे? हमारा तो ये की पार्टी है, PTI। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? सुल्तान भाई। सुल्तान भाई, क्या करते हैं? मैं 12 साल से बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं? हाँ, सही। वैसे उससे 12 साल पहले क्या करते थे?
मैं गाड़ी चलाता था। गाड़ी चलाते थे, पानी ड्राइवर का- थे आप? हाँ, पानी का टैंकर चलाता था। वोट किसको देंगे? वोट में गद्दे को दूंगा। क्यों? खुदा की कसम तंग आ गया हूँ। इतना अर्सा हो गया, मेरे को इतने कार्ड बनाए इलाज के लिए। जिस अस्पताल में जाता हूँ उधर मेरा इलाज नहीं होता है। क्या आपको क्या बीमारी है? मैं गुर्दों का बीमार हूँ। सही है, एक जगह भी मेरा इलाज नहीं हो सही, तो एक पार्टी ने सेहत कार्ड दिए, एक पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट दी। आज एक ने दूसरा एक पर्ची भेजा था, राशन भरा दिया, प्लाने भरा दिया, राशन आएगा, ये आएगा। बाजी हमारा बाजी हमारे घर में कुछ भी नहीं आया है। सही है, लेकिन अगर राशन आता ही आता तो आप वोट दे देते। फिर भी हम नहीं देता वोट, फिर भी हम वोट नहीं देगा। और 2018 में किसको वोट दिया था? खान को। पीटीआई को? हाँ, पीटीआई से खुश थे आप? मैं सबसे खुश हूँ। क्यों खुश हूँ पता है? क्या करूँ? खुश नहीं हूँ तो क्या? मैं सिर्फ खुश पर उधर एक गधा खड़ा है पयाजी का, मैं उससे खुश हूँ। वो मेरे को ले जाते हैं घर तक, ये लोग मेरे को घर तक नहीं, ये 5 साल बाद मेरे बीच आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? रसूल खान। क्या करते हैं आप? दुकान है अपनी। वोट किसको देंगे? वोट तो हमने पहले नेशनल पार्टी को दिया था और इस बार पिछली बार खान को दिया। खान ने जो वादे किए उसमें कोई पूरा नहीं किए। यहाँ से पख्तूनख्वा में जो है जो काम किए वो काबिल तारीफ है, बाकी कराची में तो इसमें कोई काम नहीं। तो आप किसको वोट देंगे? अभी तो इरादा ये है कि किसी को वोट देने ही नहीं, कोई हकदार है ही नहीं, कोई काम करता ही नहीं है, जो वादे करते वो वादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा खत्म शाम। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मिल में काम करता, अभी घूम फिर रहे क्या आ गया। मुझे ये बताइए, वोट किसको देंगे? उठ कर आप पता नहीं लग रहा है किसका। क्यों, पता क्यों नहीं लग रहा? क्या पता लगता है कैसे देगा, आप मर्जी का मालिक है। 2018 में वोट दिया था आपने? पहला बेनजीर का दिया, अभी पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आतिफुल्ला। क्या करते हैं आप? हम तो गाड़ी चलाते हैं। वोट किसको देंगे? वोट दाम खान को देंगे। पीटीआई को? पीटीआई को देंगे। पीटीआई को मुंतखब करने की वजह? बस उन्हें कैसे है कि बस वो बंदा जो है ना वीआईपी बंदा है, इसलिए पसंद है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमरान दुरानी। क्या करते हैं आप? इमरान में जनरल कौंसलर हूँ इस वार्ड का। पीपल पार्टी से मेरा ताल्लुक है। यहाँ अरबों रुपए के काम हुए। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो देख रही है, राउंड अबाउट जितने भी रोड देख रहे हैं, ये पीपल पार्टी के मेहरून मिन्नत बने। आज तक इस इलाके में जितने भी काम हुए पीपल पार्टी के अलावा किसी ने एक ईंट तक नहीं रखी। वादे करते हैं, 18-18, 20-20 हज़ार वोट लेते हैं, इस इलाके में वापसी पूछते भी नहीं है। ये काम किसी फंड में करवाया गया या कैसे करवाया? ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू करवाया गया है। वर्ल्ड बैंक को किसी ने बताया होगा ना। पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे से ही टैक्स के पैसे से होता है, मतलब हम काम करा रहे हैं ना, ग्राउंड पे हम काम करा रहे हैं। ये रोड आप जहाँ खड़ी है, रोड बने में, ये ग्राउंड आप देख रहे हैं। हमने मुतज़ाद राय सुनी, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी काम करा रही है और कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। तो ये रोड हल्फन हम कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान पीपल पार्टी के अलावा इस इलाके में किसी ने काम नहीं कराया, ईंट तक नहीं रखी। सही लोग किसी कह रहे ने हैं कि दिए, बड़े तो आए वो हादसे साबित होते करें। थे। यहाँ पे ये कोई खड़ा हुआ है, किसी को यहाँ साबित कर दे। पर हैवी व्हीकल्स चलती हैं तो बड़े हादसा होते थे हादसा। पहले हौसला होते थे, उस टाइम हमारे नुमाइंदे नहीं थे। अब हमारे जब 5 साल गवर्नमेंट में दौर में हमारे नुमाइंदे आए तो इन्होंने यहाँ पर पूरे डेवलपमेंट के काम किए। ये जितने भी काम है पीपल पार्टी के अलावा किसी ने नहीं किए। सही, तो पीपल्स पार्टी ओन भी तो करती है ये इलाका। और इस इलाके में जितने डेवलपमेंट के काम हो किसी और पार्टी ने किए, जो कोई मुझे बता दे। पीटीआई ने किए, किसी और जमात ने किए। वोट तो सारे लेके जाते हैं, हारने के बाद इस इलाके का कोई पुराने हाल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? हजरत अली। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। गुजर बसर अच्छी हो जाती है? शुक्र है परवरदिगार। अच्छा, मुझे ये बताएं, वोट किसको देंगे? खान की पीटीआई को वोट देंगे इंशाल्लाह। इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ से पीपल्स पार्टी जीती है। कुछ जी। काम होते हुए नजर आए आपको? हाँ, शुक्र है, बहुत कुछ नज़र आ रहा है। अंधेरी रात को हम घर भी जाते हैं, दिल खुश करके चले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होते आजकल। तो ये सारे काम तो फिर पीपल्स पार्टी ने कराए। तो पीपल पार्टी वाली भी हमारा भाई लोग हैं। हम ये भी कह रहे वो लोग भी जीते तो हम लोग और भी खुश हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? इस्माइल खान। इस्माइल खान साहब, क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता कराची की सड़कों की अगर बात की जाए तो कैसी है कराची की सड़कें? हूँ। बहुत हालात खराब सही, और हल्का NA 230 की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ सड़कों का काम वगैरह हुआ है? नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल क्या नाम है आपका? असलम खान। असलम खान साहब, क्या करते हैं आप? हम तो गाड़ी चलाते उम्र क्या है आपकी? हैं। उम्र है कोई 50 साल। 50 साल। सही है। वोट किसको देंगे? वोट हम नून लीग को दें। नून लीग को देंगे। नून लीग वजह? अमन चाहिए हमारे को, अमन चाहिए, सस्ताई और आप- चाहिए। और आपको लगता है तमाम चीजें नून लीग लेकर आएगी? जी, हम नून लीग के पक्के आदमी, नून लीग के ड्राइवरी करते हैं, कुछ नहीं देते हैं। बोले अमन चाहिए हम लोगों को। मालूम है इधर जो काम हुआ है, इधर जो दहशतगर्द थे
पहले कीले ठोकते थे, वो इन लोगों ने ख़त्म किए, पहाड़ों से इन लोगों ने। सही कीले ठोकते थे मतलब? ये आपस में जब झगड़े करते थे एक दूसरे के, वो पहले गोली का निशाना बनाते थे, आपस में झगड़े थे। अभी वो बड़े बड़े कील लेके आते हैं, वो ठोक लेते, हमने अपने आंखों से देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असगर अफरीदी। असगर आफरीदी साहब, क्या करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, मीडिया से मैं रिलेटेड हूँ। मुझे ये बताएं, वोट किसको देंगे? वोट तो पाकिस्तान का जो हाल है ना, आवाम सारी नाउमीद है। सही है ना, यहाँ पे न बिजली है, न गैस है, न नौजवानों को रोज़गार है। सही है, यहाँ पे 12-12, 13-13, 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। नौजवान नस्ल बेरोजगार है। सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है? सर्दियों में भी लोड शेडिंग है। हमारे इस खुसूसन ये शरपो एरिया में ये पहली दफ़ा हमने अपनी लाइफ में देखा है कि सर्दियों में लोड शेडिंग 11-11, 12-12 और गैस? गैस का भी लोड शेडिंग है। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग है। सही, आपको ये पता है कि इस हल्के से पहले कौन जीते थे? ये हमारे इस हल्के से पहले पीपल्स पार्टी का आगा रफीला साहब थे। और अभी वो जो है वो हिस्सा ले रहे हैं इसी हल्के से? हाँ, रफीला साहब है, माशाल्लाह उसकी खिदमत है। तो आप किसको वोट देंगे? यार इंशाल्लाह हम तो पीपल्स पार्टी की वोट देंगे, क्योंकि उसने खिदमत किया है। हमारे इलाके में कम्प्लेक्स लाया है, ड्राइविंग लाइसेंस लाया, नादरा का ऑफिस लाया, ये रोड हमारे को बनवाई, उसने हाँ काम किया है। जो भी काम करे उसका हक बनता है। और बकाया हमने वफाकी हुकूमत से हमारा कोई मतलब वो नहीं है कि हमारे आवाम के लिए कुछ कर लेगा। सब बस खाने पीने में और बैंक बैलेंस में है। नाज़रीन, हम हल्का NA 230 में अब आगे आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ के क्या हालात हैं आपको कैमरा बखूबी दिखा रहा होगा। यहाँ पे इतनी टूटी फूटी सड़कें कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं शहर कराची में ही मौजूद है। यहाँ की आवाम क्या कहती है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोयुद्दीन। क्या करते हैं आप? मैं केकड़े का काम करता हूँ। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को। सही, तो पीपल्स पार्टी ही जीती थी और यहाँ पे जावजा उनके परचमों की बाहर भी नजर आ रही है। तो ये रोड का हाल अगर देखें और आसपास तो 12 दिनों पहले भी बनाया था, लाजमी है, सड़कें टूटेंगे फूटेंगे, लेकिन आप आज तक जो काम हुआ वो पीपल्स पार्टी नहीं किया है। अच्छा, अलीगढ़ में आप हमें भी पीपल्स पार्टी के काम से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, हम मुतमईन हैं पीपल्स पार्टी के काम से। सही है। अब तक जो भी काम हुआ है, सेवरेज का, पानी का, बिजली का, जो भी हमारा मसाइल हल किया तो पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हमीदुल्लाह। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता हूँ, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं? हाँ। सही। वैसे भी अब आपकी तो आराम करने की उम्र है ना, अच्छा, गुजर बसर हो जाती है अच्छी। आराम बैठा हूँ तो क्या करूँगा। वोट किसको देंगे? वोट नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? हाँ। नवाज शरीफ को मुंतखब करने की वजह? बस वो कई बार हुकूमत में आ गया, अभी भी आना चाहिए। जब वो हुकूमत में आए, उसको हुकूमत इक़्तिदार में आए, अमन लाया उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? सैयद लियाकत हुसैन। इस इलाके के मसले मसाइल की बात करूँ तो क्या क्या मसले मसाइल है? इस इलाके में पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, रोड का मसला है, यानी कि मसले ही मसले। आज दिन तक तसल्ली बख्श नहीं हुआ। ये रोड बना रहे हैं इसलिए कि इलेक्शन का चक्कर आ रहा है, 75 साल से खाते हुए आ रहे हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि चलो लोगों को फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। वोट किसको देंगे? वोट हम इंशाल्लाह स्त्री को देंगे। स्त्री को देंगे? ये किसका निशान है? ये है औरंगजेब फारूकी साहब का। और वो किस पार्टी से थे? वो है राय हक पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शहजान जी। क्या करते हैं आप? सर ये इधर काम करते हैं, स्कोर से ड्यूटी करते हैं। सही। अब मुझे बताइए, इसी इलाके में रहते हैं? जी, इसी इलाके में रहते हैं? नहीं, हाँ इधर। इस इलाके के मसले मसाइल क्या है? मसले बहुत है यार, ये हमारा इलाका नहीं, हमारा इलाका वजीरिस्तान का है। वोट किसको देंगे? वोट मौलाना फजल रहमान को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जुनैद। क्या करते हैं? रक्षा चलाता। सही है। वोट किसको देंगे? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को मुंतखब करने की वजह? बहुत अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, करप्शन नहीं है, हक के लिए आवाज़ उठाती है, हर मसले मसाइल में आवाज़ उठाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनुल्लाह। क्या करते हैं आप? मेरा नज़रिया ये काम करे या ना करे, वोट मौलाना फजलुर रहमान साहब को दे। तो मौलाना फजलुर रहमान से कोई गहरी वाबस्तगी है आपकी? जी जी, इंशाल्लाह उससे बहुत तवक्कुआत है। वो जब भी बाहर क्या जाता है तो तवक्कुआत है? पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है। क्या क्या तवक्कुआत उसने है? बहुत सियासत किया, अभी तक उसके पार्टी 70 साल हो गए, अभी तक वो जेल में नहीं गया। सब लीडर जेल में जाते, अच्छा। वो अभी तक जेल में नहीं गया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हैं? इधर कंपनी में केकड़े की जॉब पर।
वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। वजह? वजह यही है कि हमारे यहाँ अलीगढ़ में पीपल्स पार्टी काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद इनाम। क्या करते हैं? क्रिकेट का काम करता हूँ। वोट किसको देंगे? नून लीग को। नून लीग को सपोर्ट करने की वजह? बस नून लीग हमारा पसंदीदा पार्टी है। पसंदीदा पार्टी है? कैसे, मतलब उनके कोई काम बताए ना? बस ये काम है, नवाज शरीफ हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? महंगाई का खात्मा करता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सूबाई असम्बली PS 87 से नून लीग के जो उम्मीदवार हैं मेहरान शाह, वो मौजूद हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेहरान, मुझे ये बताएं, अगर इन इलाकों के मसले मसाइल की बात की जाए, स्पेशली ये PS 89, तो क्या क्या मसले मसाइल हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर सके, ये हमारी बातें ऐवानों तक पहुँचा सके। हमारा जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान फ़िशर फ़ोक फोरम से है। मैं चेयरपर्सन हूँ पाकिस्तान फ़िशर फ़ोक फोरम का, और 1998 से लेकर हम जो है वो माहीगीरों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला जो फ़िशर फ़ोक फोरम की बुनियाद रखने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो माहीगीर का सबसे बड़ा जो इशू है, जो डिटेन फ़िशरमैन का इशू चल रहा है, तो उसको हाईलाइट कर सके और ऐवानों तक पहुँचा सके। क्योंकि ये जो हमारे जो माहीगीर हैं, जहाँ अब हम खड़े हुए हैं, इब्राहिम हैदरी, ये एक बहुत 400 साल पुरानी कदीमी बस्ती है जिसने कराची को जन्म दिया है। और यहाँ के जो माहीगीर हैं वो जो आज तक जो अपनी बुनियादी हकूक़ से महरूम है। 15 साल तक जो है ना वो पीपल्स पार्टी को हमने यहाँ से लेकर बदीन तक हमने सपोर्ट की है। हमारी उम्मीदें थी कि सबसे पहले जो हमारा जो माहीगीरों का जो इशू, उनको लेबर तस्लीम किया जाए, क्योंकि जब तक इनको कानून साजी में नहीं लाया जाएगा तो ना ही इनके लिए कोई हेल्थ की फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की जाएगी, ना ही इनके बच्चों के लिए एजुकेशन की कोटा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अब जो मैनिफेस्टो जो बिलावल भुट्टो ने जो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने हारी कार्ड की बात की है, तो ये जो हमारे जो माहीगीर हैं सालाना 24 अरब जो है वो टैक्स दे रहे हैं। हम तो टैक्स कंट्रीब्यूटर हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ पर उन्होंने आज तक जो है ना बात नहीं की। यहाँ पर बिलावल भुट्टो खुद इब्राहिम हैदरी में आ चुके हैं, जो वर्ल्ड बैंक के फंडेड प्रोजेक्ट्स जहाँ उन्होंने जो है ना वो ग्राउंड बनाए और कुछ रोड बनाए, वो वर्ल्ड बैंक के हैं, इनकी सिंध हुकूमत की तरफ से नहीं है। ये खुद उन्होंने कर्जा लिया और उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्राउंड की बात करते हैं, लेकिन जो हमारी जो बुनियादी सहूलतें हैं, यहाँ पर जो है पानी पर सियासत की जा रही है। यहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है। पीने के साफ़ पानी की तो बात अलग है, लेकिन पीने का पानी भी नहीं है। यहाँ पर जो है वो बिजली का बड़ा इशू चल रहा है। इन्होंने यहाँ पर केबल सिस्टम किया है। उन्होंने कहा कि जो है ना वो मखसूस बिल दिए जाएंगे। अब जो है बिल आते हैं तो कभी 50,000, 60,000, 70,000, लाख तक भी चला जाता है। अच्छा, जैसे कि आपने पानी की बात की, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का पानी भी आता है जिससे जो बच्चे हैं वो हैंडीकैप हैं। देखिए असल में, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही बात फरमाई है। मसला ये है कि यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है जो देख रहे हैं पानी के। एक तो वाटर बोर्ड है जो बल्क की तरफ से जो 10 लाख गैलन का पानी या 15 लाख गैलन पानी जो हमारा डेली कंजप्शन के लिए जो है वो उन्होंने एलोकेट किया है। लेकिन जो वहाँ से पानी तो वहाँ से भी चोरी हो रही है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, हमने कहा कि ये जिम्मेदारी आप यहाँ तो वाटर बोर्ड को दे दें या तो पब्लिक है जो डिपार्टमेंट जो संभाल रहा है उनको दे दें। लेकिन इन्होंने यहाँ पर प्राइवेट लोग बिठाए हुए हैं कि ये पानी भी भेज रहे हैं, लेकिन जो कनेक्शंस दी हुई हैं तो उनमें जो है ना कहीं पर सेवरेज का पानी भी जो है वो वहाँ पर जो है वो उनकी मिले हुए हैं। गटर की लाइनें भी पानी के, तो जो पानी आता है तो उसमें भी काफ़ी सारी जो है ना वो बीमारियाँ आ रही हैं। सही। उसके अलावा जो पानी यहाँ से छोड़ा जाता है, यहाँ पे आपको पता है काफ़ी इंडस्ट्रियल जो है वो भी जो वेस्ट छोड़ा जाता है वो विदाउट किसी ट्रीटमेंट के छोड़ा जाता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे मैंग्रोव्स की, तो वो भी यहाँ पे ख़त्म होते जा रहे हैं। ये कि अभी जो बदकिस्मती से जो इन्होंने तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तो बात करते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि अब इनके पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। पूरे कराची का जो सेवरेज सिस्टम है इन्होंने जो है ना वो पूरा समंदर में छोड़ा हुआ है। कि भाई हमने इनसे डिमांड की कि भाई आप अगर कोई मैकेनिज्म नहीं बना सकते, लेकिन जो समंदर के किनारे आप लोगों ने बड़े बड़े जो नाले छोड़े हुए हैं उस पर आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें ताकि जहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हो, तो वहाँ उम्मीद की क्या किरण नजर आती है और किस तरीके से आप मसले मसाइल हल कर सकें? हमें तो बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मैं खुद यहीं पे पला बड़ा हूँ और हमने पूरी ज़िंदगी माहीगीरों की सपोर्ट की है, मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा ने। तो अब थक गए इनको वोट दे दे के, सपोर्ट कर कर के कि हमें उम्मीदें थी कि इनसे हमारे मसले हल होंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी इन्होंने हम लोग को लॉलीपॉप दिए और आसरे दिए, इसके अलावा इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो अभी उम्मीद है, लोग जाग चुके हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बाशऊर लोग हैं। यहाँ की औरतें, ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं वो भी बाशऊर हो चुके हैं। अब उनको पता है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं और जो है वो हमें कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, ये सिर्फ आते हैं चंद दिनों के लिए, फिर उसके बाद पलट के भी नहीं देखते कि क्या हालत है।
तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो हैं उम्मीद हैं इनके लिए, ये हमें सपोर्ट करेंगे। और बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है, ये नहीं है कि नहीं है, लोग हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। सिंध किसी की जागीर नहीं है, सिंध सबकी है, सिंध सिंधियों की है, माजरों की भी है, पठानों की भी है, पंजाबियों की भी है, बलोच की भी है, बंगाली की भी है। हम वहाँ से थोड़ा सा और आगे आए और वहाँ पे अवामी क्या रही थी वो भी आपको सुनवाई, लेकिन यहाँ पे रुकने की एक वजह है। ज़रा ऊपर दिखाएं ज़रा, ठीक है, फिर उससे भी ऊपर दिखाएं, ये जो उधर पीछे झंडे और उधर पूरी गली ज़रा टर्न करके दिखाएं। आपको जा बजा झंडे नजर आएंगे, एक झंडों की बाहर नजर आएगी। उसके बाद मंजर चेंज हो जाता है। अभी एक बकरी थी बेचारी जो यहाँ से खा रही थी, वो आप देखें वो आगे जा चुकी है। कचरे के अंबार देखें। मैं किसी भी पार्टी की ना फेवर करती हूँ और ना ही किसी की साइड लेती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का हो रहा है कि जब आप इतने ऊंचे ऊंचे अपने परचम लगाते हैं, इन पे खर्चा करते हैं, तो उससे बेहतर आप ये नहीं समझते कि आप अपने इलाके को साफ करें। इस गंद कचरा कुंडी के ऊपर अपने झंडे और अपने बैनर्स लगाना, ये कहाँ की इंसानियत है? नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ साबका चेयरमैन भी मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। मेरा नाम गुलाम फरीद बलोच है, साबका यूसी चेयरमैन हूँ। मुझे ये बताएं, पीछे जो हालात नज़र आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर पार्टी परचमों की बाहर है, क्या कहेंगे इस पर? ये हालात आपको इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे कचरा कुंडी था, इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, इसको हमने साइड किया हुआ है। अब ये रोड बनना है, रोड बनने के बाद इसको फिर हम कहीं और लोगों को बताएंगे कि सही है। इस इलाके के बुनियादी मसाइल की बात की जाए तो वो क्या क्या है? बुनियादी मसाइल मेरे ख्याल से अभी तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे को बुनियादी मसाइल हो। बुनियादी मसाइल ये है कि हमारा ये रोज़गार है, इलाके के जो नौजवान है, यूथ है, उसके लिए रोज़गार होना चाहिए। और हमारा एक मेन इशू है ये कि कब्रिस्तान का। बाकी दूसरा मसला है, तीसरा सही है। कब्रिस्तान का आपने मैंने कहा कि कब्रिस्तान की जगह नहीं है यहाँ पर। कब्रिस्तान की जगह नहीं है, जगह है वो भर गया। डिस्पेंसरीज हैं, डिस्पेंसरी भी हैं, डिस्पेंसरी है मौजूद है यहाँ पे। कोई ऐसी भी सरकारी डिस्पेंसरी है जो फाल हो? रेडीगोड में है, क्योंकि यूसी के अंदर है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जगह ही नहीं है ना। वहाँ जगह नहीं है तो हम कहाँ बनाएं? जगह हो तो वहाँ बन जाए, जहाँ जगह है वो बनी हुई। 50 बेड का हॉस्पिटल है रेडीगोड। नाज़रीन, हमने आपको हल्का NA 230 का पूरा विजिट कराया। अवामी राय क्या थी, अवाम ने क्या कहा? पिछले अतवार की बात की जाए तो 2018 से भी यहाँ पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह साहब जीते थे और अब भी वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनसे कुछ बात करते हैं क्योंकि उनका पूरा हल्का हमने विजिट किया है और अवामी जो राय थी वो भी इनसे शेयर करेंगे। अवाम के जो सवालात थे वो भी इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं, 2018 में भी आप ही इस हल्के से जीते थे, तो उसके बाद क्या काम करवाए गए? बहुत शुक्रिया। 2018 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया और मेरे हल्के के लोगों ने एतमाद किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेहरान हाईवे देखा होगा, इस पे आया नहीं जा सकता था। मेहरान हाईवे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो शहीद हाजी मुर्तज़ा बलोच साहब के नाम से मुसल्ले के, उसके अंदर इंडोर 23 गेम होते हैं और वो अगर आपने विज़िट किया होगा तो बड़ी अच्छी बात है। फिर उसके बाद कोस्टल हाईवे जो कि अब टेंडर हो चुका है, लास्ट टाइम में वो काम इंशाल्लाह इलेक्शन की वजह से रुका हुआ है, वो भी शुरू हो जाएगा। बाकी तमाम इस हर यूसी में हमने वाटर स्कीम दी है पानी की, चूँकि यहाँ पहले पानी का फुकदान था, पानी नहीं था। फिर नादरा के ऑफिस मैंने इब्राहिम हैदरी में और हॉस्पिटल चौरंगी में, पासपोर्ट ऑफिस हमने अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद चौरंगी में खुलवाया और ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच दाऊद चौरंगी के पास, चावल गोदाम के पास, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल है। हमने जो अवामी राय ली, अवामी ये कहती है हल्कों में काम भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट करना ज़रूरी है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अभी जब हम यहाँ आ रहे थे, यहाँ की भी बात की जाए, इब्राहिम हैदरी की भी बात की जाए, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं और कुछ इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। उसके अलावा अगर हम स्पेशली इब्राहिम हैदरी के कुछ इलाके कोट करें तो वहाँ पे जो पानी प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो हैंडीकैप है। और दूसरी चीज़ ये कि मच्छरों के हवाले से भी कहा गया कि जी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। मैंग्रोव्स की अगर बात की जाए, इलाके की सफाई सुथराई की बात की जाए और जितनी भी वहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं तो विदाउट ट्रीटमेंट पानी भी जो है वो समंदर बर्द कर रही हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने अपने टेनोर में चीफ मिनिस्टर सिंध और फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखी थी और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है ये बिल्कुल सही बता रही हैं। ये वो हैं जो वफाक में मैं अपोजिशन में था और इसके ऊपर मैं आए दिन मेरी
नेशनल असेंबली की फ्लोर पे स्पीचेस मौजूद है जिसको मैं हाईलाइट करता रहा, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है और ये हकीकत भी है, जब तक इस्लामाबाद में आप एक मसनूई किस्म के प्लांटेड गवर्नमेंट बनाते हैं, उससे फिर यही होता है कि आम आदमी की बात नहीं होती है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जब अवामी हुकूमत आएगी, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, तो ये माहीगीरों के जो बेतहाशा इशूज़ हैं, जब आप नेशनल असेंबली की मेरी स्पीच उठाएंगी माहीगीरों के हवाले से खास। लेकिन आगा साहब स्पीचेस से तो हल नहीं होता। अगर हम स्कूल्स की भी बात करें, सेहत की भी बात करें, डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल्स की भी बात करें, तो हम ये देखते हैं यहाँ पे जगहें भी मौजूद हैं, चीज़ें भी हैं, लेकिन फाल नहीं। नहीं, क्यों नहीं, आप आए मेरे हल्के में जो मैं डिस्पेंसरियाँ इस टाइम बनवाई हैं, वो डिस्पेंसरियाँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर उसकी फैसिलिटीज़ कम हो, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको विजिट कराऊँ। लेकिन इस 5 सालों में एक महदूद वसाइल के अंदर मैंने हर यूसी में एक डिस्पेंसरी, और वो डिस्पेंसरी ऐसी जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छी। अब अगर आप दोबारा जीतते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो कि पाइपलाइन में और आप सोचते हैं कि वो करवानी ज़रूरी है? इंशाल्लाह देखें, अगर वफाक में जिस तरीके से इंशाल्लाह अवाम का रिस्पांस है हम आते हैं, तो एक तो हम सबसे अहम इशू जो है ये समंदर के अंदर जो जहरीला पानी इंडस्ट्री का जा रहा है, और इस पर मैं मुख्तलिफ सेमिनार करवा चुका हूँ। मतलब चूँकि आप गवर्नमेंट में जब नहीं होते, अथॉरिटी नहीं होती, तो आप बात ही कर सकते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह सबसे पहले ये ट्रीटमेंट प्लांट हम लगवाएंगे। मेयर कराची ने कमिटमेंट की है, और इस दफ़ा तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेयर कराची इब्राहिम हैदरी से बिला मुकाबला मुंतखब हुए, और उन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट्स और भी की हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग है ये इंशाल्लाह ताला। देखें, मैंने जितने चैलेंजेस काम, रिकॉर्ड काम अपने 5 साल दौर में करवाए हैं, मैं चैलेंज करता हूँ अभी भी, अगर इतने काम किसी और शख्स ने अपने हल्के में कराए होंगे ना, मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूँगा। ये तो आप आवाम को क्या कहेंगे, वो आपको वोट क्यों दें? देखें, इसलिए मुझे वोट दें कि मैं जिस हल्के से, जिस इलाके से गुजरता हूँ ना, वहाँ आम आदमी जो पॉलिटिकल नहीं भी है, वो भी मुझे कहता है कि ये वोट इस दफ़ा आपका हक बनता है, आपने हमारे लिए एफर्ट्स किए जिसकी हमें बहुत सी कामयाबियाँ मिली हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर रिग्रेट है कि ये भी होनी चाहिए? सबसे अहम चीज़ एजुकेशन, सबसे अहम चीज़ टेक्निकल स्किल, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज़रूरी है बेरोज़गारी के हवाले से। और इंशाअल्लाह ताला रोज़गार का अहम इशू है जिस पर हमने प्लान बनाया हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला जैसे हम गवर्नमेंट में आते हैं, मेन इशू रोज़गार का है। यंगस्टर नौजवान जो है वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अगला जो मेरा टेन्योर है, ये डेवलपमेंट के काम तो इंशाअल्लाह होते रहेंगे और पूरे करूँगा। मेन चीज़ जो है वो इंशाअल्लाह रोज़गार दूँगा अपने नौजवानों को। कराची का तकरीबन हर शहरी नाउमीदी और मायूसी से दो चार है। लोगों के लिए माशी तरक्की तो बहुत दूर की बात, 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। वही घर जो चंद साल पहले तक खुशहाली की अमली तफसीर थे, आज वहाँ से गुर्बत झांकती नजर आती है। गली मोहल्ले भी किसी मफलूकुल हाल भिखारी की तरह बुनियादी सहूलतों की आहो बका करते हुए सवाल कर रहे हैं कि हमारे कीमती वोट का हिसाब कौन देगा, जो हम पहले भी कई बार दे चुके हैं। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।